हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आप ट्रेडिंग में गलतियां करते हैं वो मैं बताने वाला हूं, जिसे अगर आप सुधार लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जो है एकदम से सही हो जाएगी। और मैं भी जब शुरू में ट्रेडिंग किया करता था तो मैं भी ये गलतियां ज़रूर किया करता था, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ करता था। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। खुशखबरी ये है दोस्तों कि मैं अपने इस चैनल पर जितने भी बिगनर्स भाई हैं उनके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड नई वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनको एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वहाँ पर मैं जीरो से जो है कि एकदम एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। हम पहले पॉइंट पर आते हैं। जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ट्रेडिंग रातों रात करोड़पति होने का कोई फॉर्मूला नहीं है। दोस्तों आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना है और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म तक जो है टिक कर अच्छा खासा पैसा बनाना है। अगर आप इसे इस तरीके से लेंगे कि आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, आप उससे तुरंत चाहते हैं रातों रात करोड़पति होना, तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपका वो कैपिटल कब जीरो हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे जो है आपको एक बिजनेस के तौर पर लेना है, जहां पर आपको लंबे समय तक टिक कर ट्रेडिंग करना है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग जो है इसमें 80% जो है हमारा साइकोलॉजी होता है और 20% जो है टेक्निकल्स होता है। तो इसीलिए हमें जब भी मार्केट में हम आते हैं तो हमें जो है टेक्निकल्स जो जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी एनालिसिस होते हैं, उसे हमें सीख कर आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन और उसके साथ साथ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस और तमाम चीज़ें आती हैं, जो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको 80% जो है साइकोलॉजी भी बिल्ड करना है, जो कि आप जब ट्रेडिंग कीजिएगा तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं आने वाले अपने वीडियोज़ में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जो अपने चार्ट पर कई तरह के इंडिकेटर्स को यूज़ करते होंगे। दोस्तों जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि फ्यूचर को। आप अगर ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको अपना चार्ट एकदम सिंपल रखना है, न कि इंडिकेटर्स से भर के रखना है, क्योंकि जब इंडिकेटर्स आपके चार्ट पर होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करना है, न कि किसी द्वारा बताए गए इंडिकेटर्स पर, क्योंकि इंडिकेटर्स मैंने जो है कि पीछे भी बताया है कि ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो इस प्रकार है कि आपको अपने लॉसेस को जो है मिनिमाइज करना है। आप अपने लॉस को जो आप एसएल लगाते हैं, आपको अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेना है कि मेरा एसएल अब हिट हो चुका है और अब मुझे मार्केट से बाहर चले जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा, आप देखिएगा कि मेरा एसएल हिट हो चुका है और आपको अभी भी मतलब ऐसा साइकोलॉजी बना रहेगा कि नहीं अभी भी मार्केट जो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप गलती कर दीजिएगा और धीरे धीरे आपका जितना भी कैपिटल है वो खाली हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने जो है कैपिटल को जो है जितना हो सके उतना बचाना है, क्योंकि अगर एक बार आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल से आप ट्रेडिंग में आ पाइएगा। तो आपको अपने कैपिटल को जितना हो उतना बचाने की कोशिश करना है। चलिए अब हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको ज़रूरी नहीं है कि डेली जो है ट्रेड करना है। आपको जब भी ट्रेड करना है, जब भी आपका सेटअप बन जाए, जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको अपना सेटअप भी बनाना है और जब आपका सेटअप बन जाता है तभी आपको ट्रेड करना है, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आपका सेटअप नहीं बनता है तो क्या ज़रूरत है उस दिन ट्रेडिंग करने की। आप उस दिन मार्केट को देखिए और सीखिए, ट्रेडिंग मत कीजिए, उस दिन ट्रेडिंग को आप अवॉइड कीजिए। अब सबसे जो है कि लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ऊपर चलते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर जो है वो गलती करता है। दोस्तों छठवां पॉइंट ये है कि आप जो है ट्रेडिंग जनरल मेंटेन नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन कीजिएगा तो वहाँ पर आप अपनी गलतियों को लिखिएगा
और गलतियों को आप जितना लिखिएगा और जब आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लॉस हुआ था, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपने किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया था, या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के आपने ट्रेड लिया था, या उसका ब्रेकआउट हुआ था, या किस तरीके से आपको जो है कि वहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। आप लिखते हैं तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड होता है। तो जो 80% साइकोलॉजी होती है, इसको बिल्ड करने में ट्रेडिंग जर्नल का भी एक अहम योगदान होता है। तो इसीलिए आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए ये 6 पॉइंट्स आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।